बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जवाब दो के साथ मैं हूं फ़ारूक वड़ाइच। आज 24 नवंबर है और 24 नवंबर को फ़ाइनल कॉल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से दी गई। बहुत से मुतालबात थे, लेकिन जो सर फ़हरिस्त मुतालबा है वो ये है कि बानी PTI की रिहाई से मुंसलिक हैं मुतालबात सारे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इस फ़ाइनल कॉल को उससे पहले आज ही के दिन में कई सौ गिरफ्तारियाँ हुई हैं, मोटरवेज़ बंद हुई हैं, सड़कें आम शाहराहें बंद हुई हैं, आमदोरफ्त बंद है, इस्लामाबाद को कंटेनर से बंद किया गया है। इस दौरान वज़ीर दाखिला का चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर से भी रब्ता हुआ है और ये बताया ये गया है कि इस्लामाबाद कोर्ट के ऑर्डर के बाद अब कोई गुंजाइश नहीं है कि आप किसी तरह भी इस्लामाबाद में एंटर हों, एहतजाज करें या कोई मामला हो। दूसरी तरफ वज़ीर आला KP जो हैं अली मीन गंडापुर, उन्होंने भी अपने वीडियो जो पैगाम दिया, जो मीडिया से बात भी की, उस सब के नतीजे में यही था कि हमारी वापसी किसी तरह मुमकिन नहीं होगी। आज के प्रोग्राम में इसी हवाले पे इसी सारी सूरत आप लोग बात करेंगे। हमारे साथ वज़ीर इत्तलात नशियात जनाब अताउल्लाह तार साहब मौजूद होंगे, हमारे साथ सहाफ़ी मौजूद होंगे, तजियाकार मौजूद होंगे और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा कमर ज़मान कारा आज के प्रोग्राम का हिस्सा होंगे। प्रोग्राम का आगाज़ जो है वो वज़ीर इत्तलात और नशियात से करेंगे। अताउल्लाह तार साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अता साहब, आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, हम हुकूमती बयानात भी सुन रहे हैं, दूसरी तरफ से भी बातें आ रही हैं। गंडापुर साहब कहते हैं कि बात सिर्फ एक है, बानी PTI की रिहाई होगी तो मुज़ाकरात का आगाज़ होगा, और आप कह रहे हैं कि अब कोई मुज़ाकरात नहीं है और जो मुज़ाकरात हैं वो कोर्ट के हुक्म पे, इसके अलावा भी कुछ है जो हमें पता नहीं है, कुछ अंदर चल रहा है या बस यही है जो आप बता रहे हैं? देखिए, कई अल्टीमेटम आए, कई गए कि फलां तारीख तक रिहा ना किया तो रिहा करवा लेंगे, फलां तारीख तक रिहाई ना हुई तो ये कर देंगे, वो कर देंगे। देखिए, ये भड़के हैं। कुछ एहसास करें अपने सूबे के लोगों का, कुछ रहम करें अपने सूबे के लोगों पर, जहां पे कुरम में 47 लाशें हमने उठाई हैं, जहां हर रोज हमारे फौजी अफसर, फौजी जवान शहीद हो रहे हैं। आपके बच्चों का तहफ़्फ़ुज़ करते करते वो अपने बच्चों के सर से उनका साया उठ जाता है। तो कोई बातचीत नहीं है, कोई ना डील है ना ढील है। आज मोहसिन नकवी साहब ने बड़ा क्लियर उनको कन्वे कर दिया है, बैरिस्टर गौहर को, चेयरमैन PTI को, कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट का ये ऑर्डर है जिसके तहत जो है वो आपका जितना भी एहतजाज है वो गैर कानूनी है, इसकी इजाजत नहीं दे रहे, जो आएगा गिरफ्तार होगा और सख्त तरीन कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। बाकी अल्टीमेटम देते रहे, अदालती मामलात हैं, जाएं अदालतों के अंदर तो अता और साहब, अदालतों कोई से कोई कहें। कोई बात चल रही है कि कहा जा रहा है कि जो पार्लिमान के अरकान हैं, अगर वो भी इस एहतजाज का हिस्सा बनते हैं तो इसके नतीजे में कोई तौहीन अदालत या कोई मामलात के नतीजे में उन्हें अपनी सीटों से हाथ धोना पड़ सकता है। कोई ऐसे मामलात भी इस तरह भी बढ़ जाएंगे? देखिए, अब मुल्क की खातिर जिस हद तक बढ़ना पड़ा बढ़ेंगे, जिस हद तक जाना पड़ा जाएंगे और जाना चाहिए। उसकी वजह क्या है? जब भी बाहर से कोई दोस्त मुल्क का रहनुमा या कोई लीडर आता है, कोई प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर आता है, 2014 में चाइनीज प्रेसिडेंट का विजिट डिले करा दिया, SCO होती है, आप कहते हैं हम हमलावर हो जाएंगे। अब पाकिस्तान के बेहतरीन दोस्त प्रेसिडेंट लुकाशेंको ऑफ बेलारूस पाकिस्तान आ रहे हैं, आप उस पर भी रखना डालना चाहते हैं, और उनका एक बिजनेस डेलीगेशन और उनके वुजरा की एक टीम कल आ रही है और परसों इंशाल्लाह ताला वो खुद आएंगे। तो इस मौके पे क्यों कि जब वो पाकिस्तान के अंदर पाक बेलारूस जॉइंट ट्रैक्टर प्रोडक्शन शुरू करना चाहते हैं। देखिए, पाकिस्तान के दुश्मन एक चीज चाहते हैं कि पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट ना हो, पाकिस्तान में गैर मुल्की ये लोग ना आए। और पाकिस्तान में जिस तरह क्रिकेट एक दफा चली गई थी पाकिस्तान से, अल्लाह का शुक्र है क्रिकेट वापस आई, हम चैंपियंस ट्रॉफी कराने जा रहे हैं, क्रिकेट बहाल हुई है। ये पाकिस्तान के दुश्मनों की आज भी सोच है कि किसी तरीके से पाकिस्तान को तन्हाई का शिकार कर दिया जाए। उनकी और PTI की सोच मिलती है। अगर एहतजाज करना है तो करें अपने सूबे के अंदर, यहां जो आएगा। देखिए, सीटों से हाथ धो बैठना तो बहुत छोटी बात है। इस दफा कोई स्टेट की तरफ से नरमी नहीं बरती जाएगी। कोर्ट का ऑर्डर मौजूद है, जो खिलाफ वर्जी करेगा सख्त से सख्त तरीन सजा जो है वो उसको दी जाए। ठीक है, तो अब बता साहब ये भी बताइएगा कि ये बुशरा बीबी की स्टेटमेंट आई, इस स्टेटमेंट पे आपकी तरफ से भी बहुत सी बातें हुई, ये अवामी रिएक्शन आया है कि बुशरा बीबी की जो स्टेटमेंट है उसके ऊपर लिया, DG खां, मुल्तान और न जाने किस किस शहर में मुकदमात होना शुरू हो गए हैं। लोग क्या लोगों के कुछ जज्बात हर्ट हुए हैं कि लोगों ने, या इसके पीछे कहीं हुकूमत है क्या? देखिए, पहली बात तो ये कि सऊदीया पाकिस्तान का एक ऐसा दोस्त है जिसने कभी अच्छा बुरा वक्त नहीं देखा। जब भी पाकिस्तान को जरूरत पड़ी तो खादमैन हरमैन शरीफैन
और उनकी हुकूमत के लोगों ने पाकिस्तान की भरपूर इमदाद भी की, ऑयल फैसिलिटी दी, पाकिस्तान को ग्रांट्स दी और पाकिस्तान के साथ एक बेहतरीन बरादराना ताल्लुक रखा। अब जो गवर्नमेंट है वहां पे मैं खुद 4 दफा होके आया हूं वजीर आजम के साथ। मैं अपने दिल पे हाथ रख के कहता हूं कि सऊदी वली अहद इज्जत माब शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने ये कहा है कि पाकिस्तान के हवाले से कोई सीलिंग नहीं है। पाकिस्तान के हवाले से जितनी इन्वेस्टमेंट करनी पड़ी हम करेंगे इंशाल्लाह ताला। पाकिस्तान के लिए हम आउट ऑफ द वे जाएंगे। ये वहां पे अल्फाज होते हैं, मैं अपने दिल पे हाथ रख के आपको ये बता रहा हूं। और उस मुल्क के बारे में ये कहा जाए और शरीयत की बात की जाए, शरीयत की बात कर कौन रहा है? देखें, एक तो पहली बात ये कि ये खातून बहुत पढ़ी लिखी नहीं है, शी इज नॉट वेल एजुकेटेड, इनके बड़े मसाइल हैं। शरीयत की बात वो कर रही हैं जिन पे आप केस चल रहा है, और वो मैं केस की डिटेल में नहीं जाना चाहता, मगर जब इद्दत का केस चल रहा हो और आप शरीयत की बात करें और एक दोस्त मुल्क पे तोहमत लगाएं, किस चीज के लिए? अपनी गंदी सियासत के लिए। मुर्शिद, मैं उस पर भी नहीं जाता कि किसी ने इनको कहा था मुर्शिद मैं लोनली हो जाता हूं। यार हद हो गई आपकी। आप शरीयत की बातें करते हैं हमारे साथ, और मदीना मुनव्वरा के अंदर मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर जो लोग एहतजाज करें, सियासी नारे लगाएं, खवातीन के साथ बदतमीजी करें, उनको हक है कि वो अपने गलीज जबान से शरीयत का जिक्र करें। ये जाहिलाना और इंतहाई काबिल मजम्मत फेल है जो बुशरा बीबी ने किया है, और ये बुशरा बीबी की ही हरकत हैं। क्या तरीके इंसाफ जो है वो आहिस्ता आहिस्ता खत्म होती जा रही है। मुल्क दुश्मनी में और सियासी मफाद के लिए इतना आगे ना जाए कि पाकिस्तान का मफाद जो है वो आपको नजर ही ना आए। बुशरा बीबी की गिरफ्तारी के इम्कानात भी हैं जी, गिरफ्तारी के इम्कानात भी हैं उनकी, कोई हाउस अरेस्ट किया जा सकता है? देखिए, मैं ये समझता हूं कि इसकी माफी होनी नहीं चाहिए जो उन्होंने कर दिया है, किसी सूरत नहीं होनी चाहिए। आपको आपकी इकोनॉमी के हवाले से, आपके दो तरफा ताल्लुकात के हवाले से, मिलिट्री कोऑपरेशन के हवाले से, तमाम तर जो ओवरऑल आपके मामलात हैं, सऊदी अरब आपका बेहतरीन दोस्त है और सऊदी अरब के पास और भी ऑप्शन है, मगर वो आपके साथ भाइयों की तरह खड़ा है। मैं समझता हूं कि सख्त से सख्त सजा दी जानी चाहिए कि आइंदा कोई जुर्रत ना करे कि अपने पेटी छोटे सियासी मफाद के लिए, घटिया सियासी मफाद के लिए पाकिस्तान की एक मुल्क से दोस्ती को दाव पे लगाए, पाकिस्तान के मफाद को दाव पे लगाए। सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। तो अभी इस्लामाबाद पे मुकम्मल कंट्रोल है हुकूमत का, क्योंकि गैर मुल्की मेहमान आ रहे हैं, सब ठीक है? आपके पास क्या इतलात, पूरे मुल्क से आपको इतलात मिल रही होंगी, कोई केपी से कोई काफिला या कोई इस तरह से कुछ रिपोर्ट्स क्या हैं आपके पास? देखिए, कुछ लोग छुपे बैठे हैं, गिरफ्तारियां भी हुई हैं और कोनों खुदरों में छुपे भी बैठे हैं कई दिनों से आके। हमें पता है कौन कौन कहाँ बैठा है, तो ऐसी बात नहीं है कि हुकूमत बेखबर है, मगर जो चीज गैर कानूनी है वो गैर कानूनी है। ठीक है, कोई खास मूवमेंट देखने में नहीं आई है। बिल्कुल कुछ रास्ते बंद हैं, कुछ सड़कों पे आमदोरफ्त भी जारी है। अभी मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, मैं रेड जोन के अंदर पीटीवी अपने दफ्तर में प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और तकरीबन 25-30 सहाफी थे, हर चैनल का सहाफी वहां पे पहुंचा है रेड जोन के अंदर। तो आमदोरफ्त में जरूर कुछ जगह पे दिक्कत है, और वो शहरियों के जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए किया गया है। ताजिर तंग हैं, बिजनेसमैन तंग हैं कि ये हर रोज एक एहतजाज करते हैं। एहतजाज का मकसद क्या है? क्या महंगाई पे बात करनी है, फॉरेन रेमिटेंसेस पे बात करनी है, शराय सूद पे बात करनी, क्या है मकसद? चलें अताज हमारे लीडर को मुझे अदालत में जाके एक सवाल मुझे आखिरी पूछना है कि ये कहा जा रहा है कि भाई इमरान खान की जानिब से कोई वीडियो बयान आ जाए या वो कह दें तो फिर ये एहतजाज ख़त्म हो सकता है, अदरवाइज़ अब वापसी का कोई रास्ता नहीं है। हुकूमत को दरमियानी रास्ता भी सोच रही है, बस इनको रोकेगी, या ऐसा भी कुछ है कि खान साहब से कोई ऐलान करवाया जाए या उनसे कोई बात की जाए, उन्हें कहा जाए कि आप अपने कारकुनों को रोकें? नहीं, कोई बातचीत नहीं है, कोई पैगाम नहीं है। एक ही पैगाम था जो बैरिस्टर गौहर को मोहसिन नकवी साहब ने दे दिया है, वो आखिरी पैगाम था, और उसके बाद कोई गुंजाइश नहीं है। जो करेगा वो भुगतेगा, क्योंकि अब कोर्ट भी कह चुका, और मजीद हम इस मुल्क को इंतशार का शिकार नहीं कर सकते, अपनी इकोनॉमी को नुकसान नहीं पहुंचा सकते। जलसा करना है अपने सूबे में, जहां मर्जी करें। वफाक पे, पंजाब पे लश्कर कशी की इजाजत हरगिज़ नहीं दी। चलें, बहुत शुक्रिया अताउल्लाह तार साहब, आपने हमें वक्त दिया। ये सारी सूरत हाल है जो आप देख रहे थे। एक शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे तो ये सारी सिचुएशन के ऊपर हमारे जो सहाफ़ी हैं, तजियाकार हैं, वो क्या सोच रहे हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने भी नून लीग से कुछ गिले शिकवे किए हैं, ये सारी बातें डिस्कस करेंगे।
वेलकम बैक। इस सारे मामले पे जो आज ये 24 नवंबर की कॉल है, इस पे क्या हो रहा है, क्या हो सकते हैं असरात इसके? स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी साराना साहब, हमारे साथ स्काइप पे मौजूद हैं समीना पाशा सीनियर सहाफ़ी हैं, नजम अली ख़ान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। साराना साहब, आपसे ही मैं शुरू करता हूँ क्योंकि फिर नजम साहब और वो तो इंतज़ार कर रहे होंगे। आपने क्या देख रहे हैं? आप लाहौर से इधर उधर से कहीं ना कहीं से गुजर के जगहों पे हैं, तो ये आपको जो इतनी बड़ी कॉल है जिसे फाइनल कॉल कहा जा रहा है, यानी ये डू और डाई वाला मामला लगता है, तो पहली बात तो ये कि ऐसा कोई लगता है कि कोई ऐलान आ जाए और कोई चीज़ ना हो, या ये होके रहेगा? मुझे नहीं लगता अब कोई ऐलान वगैरह का बीच में गुंजाइश रही है। अच्छा, ये तो जो पीटीआई ने वो डेडलाइन दी थी कि जी 2 दिन की डेडलाइन है, इसमें हो जाए कुछ हो जाए, तो उसमें अगर कुछ हो जाता तो हो जाता। लेकिन अब मुझे ऐसा लगता है कि अब पानी सर से गुजर गया है। हाँ, एक रास्ता है कि इमरान खान जो है, जिस तरह उन्होंने कहा है कि खान साहब खुद ऐलान कर दें, लेकिन उसका कोई प्रूफ हो। यानी ये कैसे साबित होगा कि उन्होंने खुद ऐलान किया? वो तो जेल में है। वीडियो एक पैगाम छोटा सा आ जाए, जेल से वीडियो पैगाम आ जाए, हाँ, कि भाई मामलात जो हैं वो जा रहे हैं, बेहतर हो रहे हैं, या व्हाटएवर जो भी है, तो आप रुक जाए। इसके अलावा कोई रास्ता पीटीआई ने नहीं छोड़ा। ठीक है। समीना, आपसे बात करनी है। नजम अली खान साहब, आपको आवाज आ रही है मेरी? जी नजम अली खान साहब, आपको आवाज आ रही है मेरी? जी जी, मुझे आवाज आ रही तो है। नजम साहब, ये क्या ये जो फाइनल कॉल है, इस पे आप देखें ना, एक तरफ कोर्ट का ऑर्डर भी आया है, चीज़ें चल रही हैं, ये भी बताया गया है कि हमारे गैर मुल्की मेहमान भी आ रहे हैं, और ये जो उनके पार्टीज आए भी बता रहे हैं, हमारे सार भाई ने भी बताया है कि अब तो एक ही सूरत है कि पीटीआई एहतजाज ना करे, कि अडयाला से कैदी नंबर 804 का वीडियो पैगाम जारी हो, या वो खुद बाहर आके बताएं कि एहतजाज नहीं करना, तो फिर इस सूरत में रुक सकता है, वरना अब ये नहीं रुकने वाला सैलाब जो आ रहा है। देखें, जो लफ्ज़ आपने सैलाब इस्तेमाल किया, मुझे नहीं पता कि ये कहाँ पे आ रहा है और किस तरह आ रहा है, बल्कि मैं तो ज़ाती तौर पर समझता हूँ कि हुकूमत भी ओवर रिएक्ट कर रही है। हमने माजी में भी इनके एहतजाज देखे हैं, और जिस तरह सरकारी मशीनरी के साथ इस्लामाबाद एससीओ कॉन्फ्रेंस को नाकाम करने के लिए पहुंचे, इससे पहले जो इन्होंने 9 मई बर्पा किया, और उसके बाद भी जितने भी एहतजाज थे, आप इनके संजानी का जलसा देख लें, आप खाना लाहौर की मवेशी मंडी वाला जलसा देख लें, तो मुझे तो नहीं ख्याल कि कहीं भी 5 से 10 हज़ार से ज्यादा लोग थे, सरकारी मशीनरी थी। हुकूमत जितना रिएक्ट कर रही है, मेरे ख्याल में ज्यादा रिएक्ट कर रही है, लिहाजा सैलाब वाली तो मुझे कोई बात नजर नहीं आती। मैं 2 चीजें फरूख यहाँ पर कहना चाहूंगा। एक जरा लाइट मूड में है, वो मशवरा है एक, जी दे दे मशवरा। हाँ, एक मशवरा अपने लोगों को है, दोस्तों को है, कि सर्दी हो रही है और सड़कों पर निकलकर इस सर्दी में डंडे खाने से कहीं ज्यादा बेहतर है कि आप वीकेंड अपने घर पे एंजॉय करें, अच्छी सी मूवी देखें, और डंडे खाने, सड़कों पर डंडे खाने से कहीं बेहतर है कि आप घर में मूंगफली खाएं और एंजॉय करें। ये आपका मशवरा हो गया, लाइटर मशवरा। ये अपने प्यारों को थोड़ा सा वक्त दें, छुट्टी को एंजॉय करें, और चूंकि बाहर भी आप शहर से बाहर भी नहीं जा सकते, सड़कें बंद हैं, तो अपने करीबी अजीज़ों कारब दोस्तों के साथ एंजॉय करें, कोई फिल्म देखें, कोई मूवी देखें घर पर, तो वक्त को अच्छा गुजारें, टेंशन ना लें। मुल्क बहुत बेहतर सिमत में चाह रहा है, परेशान होने की और खाम को अपना ब्लड प्रेशर हाई करने की जरूरत नहीं है। एक तो ये मशवरा है मेरा तमाम दोस्तों को। दूसरा, जो मैंने बहुत ही सीरियस बात करनी है, मैंने बात करनी है कुरम एजेंसी, जिला कुरम जो कि अब है, उसके हवाले से। फरूख भाई, जी, हम इस मुल्क के शहरी हैं, हम यहाँ पर अमन चाहते हैं, हम यहाँ पर तरक्की चाहते हैं। अभी जुलाई में जब वहाँ पर फसादात हुए, तो उसके बाद वहाँ के वजीर आला को चाहिए था कि जाके कुरम एजेंसी में डेरे डाल देते, वहाँ पर बैठ जाते, जो भी फिरका बनाना तनाज़ा है या कोई भी तनाज़ात है, ज़मीन का तनाज़ा है, उसको हल करवाया जाता। सर, हमने वहाँ पर दर्जनों लोग वहाँ पर शहीद हुए। अब एक मरतबा फिर 44 लोग जो हैं
वो शहीद कर दिए गए हैं। उसके बाद हालात ये हैं कि वहाँ पर जो बाजार जलाने की आज खबरें हैं, और जिस तरह जो मैं तो उस खबर को रिपीट भी नहीं कर सकता जो इस वक्त वहाँ पर आई है। होना तो ये चाहिए था कि इस मूंछों वाले वजीर आला को, इस बेहुदा आदमी को वहाँ पर क्या हो गया जाने की तरफ, सर जब आपका प्यारा मरता इसमें मेरा प्यारा मरता तो फिर हम जज्बाती होते। वो इंसान नहीं है, वो पाकिस्तानी नहीं है जो वहां पर मर रहे हैं। किसने रोकना है सर? ये अमनो अमान किसने बहाल करना है? किसने करना है सर? वो शख्स यहाँ पर फारूक साहब, वो शख्स इस वक्त प्लानिंग कर रहा है बजाय कि वो बन्नू में जाए जहाँ पर 12 जवान एक दिन शहीद हुए, उससे पहले 4 लोग शहीद किए गए गाड़ी पर फायरिंग करके, उससे पहले 7 पुलिस एहलकार अगवा किए गए। उसको तो कुरम में और बन्नू में जाके बैठ जाना चाहिए था। क्या ये लाशें कुरम से उठ रही हैं, इस वजह से हम उसकी तरफ तवज्जो नहीं कर रहे? ये लाशें इस्लामाबाद और लाहौर से उठेंगी तो फिर हम बात करेंगे। वो पाकिस्तानी नहीं है। किसी हम मुहज़्ज़म मुल्क में रह रहे होते तो हम हुकूमत का गिरेबान पकड़ते। वो बेहिस शख्स जो है वो इस वक्त नजम भाई आपका पॉइंट आ गया, आपका पॉइंट आ गया। मुझे इस मुल्क के साथ ज्यादती है, इस मुल्क के अवाम के साथ ज्यादती है। ये एहतजाज वगैरह ये सारी चीजें होती रहेंगी, लेकिन आप लोगों की जानो माल और ये सारी चीजें, फारूक भाई मेरा पैगाम पहुंचाएं। जी आपका पैगाम आ गया। दो आप हमारे साथ ही रहिएगा, हम दरख्वास्त करते हैं। समीना पाशा साहिबा, आप क्या कहती हैं, इस एहतजाज को किस नज़र से देख रही हैं? और ये एक नुक्ता तो है बड़ा अहम है कि भाई हालात इस तरह के हों तो क्या करना चाहिए? गैर मुल्की मेहमान आ रहे हों, सूबे में ये मामला चल रहे हों, तो ऐसे में क्या होना क्या चाहिए? जी शुक्रिया आपका। एक तो नजम अली साहब की आवाज़ तो बिल्कुल मुझ तक नहीं पहुंच रही थी और मैं बिल्कुल नहीं सुन पाई कि उन्होंने क्या बात की है, लेकिन गालिबन आपके सवाल से मुझे अंदाज़ा हो रहा है कि शायद जो मामला पारा चिनार में वाक़या पेश आ रहा है उसके हवाले से कुछ उन्होंने शायद जिक्र किया और उसका ही जिक्र आपने अपने सवाल में किया। मैं बिल्कुल इस बात को इंडोर्स करती हूँ कि पारा चिनार का जो मामला है वो बहुत सीरियस है, वो बहुत तरजीहात मांगता है, बिल्कुल ना सिर्फ वफाकी हुकूमत की, सूबाई हुकूमत की, सिक्योरिटी इदारों की। तो प्रायोरिटी पर सबसे पहली जो चीज़ है वो ये है कि जो आपके शहरी हैं उनके जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ हो, तो सबसे पहली चीज़ है ये बुनियादी। तो ज़रूरी है कि उसके ऊपर बात होती है। अफसोस की बात है कि हमारे मीडिया पर भी जो फोकस है ज़्यादातर वो एहतजाज वगैरह के ऊपर है, उसके हवाले से ज़्यादा बात नहीं हुई। हमारी हुकूमत भी आके 4 से 5 रोज़ प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है, तो वो भी आके सिर्फ पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग के ऊपर बात करती है। कल मैं एक तकरीब देख रही थी, उसमें 5 जो गुजरा थे वो आके बात कर रहे थे, किसी ने उसके ऊपर वाक़े के ऊपर बात नहीं की। और जो बुशरा बीबी साहिबा का स्टेटमेंट था उसको लेकर के बैठे रहे सारा वक्त और उस पर पॉइंट स्कोरिंग करने की कोशिश करते रहे। तो ये तो हमारी तरजीहात है। बिल्कुल सूबाई हुकूमत को भी जो है वो एहतजाज के ऊपर ज्यादा रिएक्ट कर रही है। हुकूमत को भी इसमें संजीदगी दिखाने की जरूरत है और वफाकी हुकूमत को भी। और यहाँ पर जो इशू है वो ये है कि ये सवाल तो उठेगा कि आखिर क्या वजह है कि ये तमाम इदारे ये किसके कंट्रोल में हैं और कब से हैं, और यहाँ पर सिक्योरिटी किसकी जिम्मेदारी है और क्यों वो पूरी नहीं हो पा रही। और ये आज का मसला नहीं है, ये एक तसलसल है वाकयात का। चाहे वो कोयटा में कोयटा में हम वाकयात का तसलसल देखते हैं, इसी तरह जो यहाँ पर हम वाकयात का तसलसल देख रहे हैं, चाहे वो सेक्टेरियन हो, चाहे वो सूबाइयत की बिना पर हो, जिस भी बिना पर है, इसको क्यों एड्रेस नहीं किया जा सका। इतने आपके सिक्योरिटी इदारे आज पूरे हजारों की तादाद में बात को कवर करने की पहुंचे हुए हैं, तो क्या आम शहरी की जान की कोई हैसियत नहीं है? क्या उसको कोई सिक्योरिटी नहीं चाहिए? क्यों वहां पर सिक्योरिटी मौजूद नहीं थी इन लोगों को महफूज बनाने के लिए? तो ये सवाल अपनी जगह यकीनी तौर पर आपका पॉइंट दुरुस्त है। ये बताइएगा कि एहतजाज आपको नजर आ रहा है कि ऐसा कोई फैसला कुन एहतजाज है जिसके नतीजे में जो अभी भी अली अमीन गंडापुर भी कह रहे हैं कि हम वापस नहीं आएंगे, मुतालबा तो एक ही है, खान की रिहाई, यही मुतालबा है। तो आपको लग रहा है कि ऐसी कोई सूरत बनती नजर आ रही है? ये सिर्फ एक मुतालबा तो नहीं है उनका, खैर मुतालबात तो उनके और भी हैं, लेकिन अगर ये एक मुतालबा भी पूरा होता जिसमें सिर्फ खान की रिहाई नहीं, उन्होंने कहा जो अंडर ट्रायल उनके मुल्ज़मान हैं उनकी रिहाई, तो अगर ये एक मुतालबा भी पूरा होता तो आगे मुतालबात के ऊपर बातचीत की कम से कम राह खुली रह सकती थी। अनफॉर्चुनेटली ऐसा कोई अगर कहीं राब्ता हुआ भी है 2-3 दिन पहले तो वो इतनी सीरियस नौयत का था नहीं, वरना हुकूमत की तरफ से कोई लचक दिखाई जाती है। और अंडर ट्रायल मुल्जिम जो इतने दिनों से बहुत से लोग इनके जेल में हैं, जिनके ऊपर कुछ साबित भी नहीं हो रहा, जिनके चालान जमा नहीं करवाए जा रहे, उनको अगर रिहा कर दिया जाता या कोई उस सिलसिले में पेशरफ्त की जाती तो ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं थी। ये दिया जा सकता था, ये किया जा सकता था अगर करना चाहे कोई। लेकिन अगर आपके आंखों पर ताकत की पट्टी बंधी हुई है और आप इस बात पर तुले बैठे हैं कि आपने मुल्क को हर वक्त एक हिंजान अंगेज सूरत हाल में बर्पा रखना है, मुब्तला रखना है,
तो फिर कुछ नहीं हो सकता। बातचीत से अच्छी तो चीज कोई हो ही नहीं सकती। और नहीं, एक तरीके से मेरा कह तो रहा ये था पॉइंट कि है आप बातचीत करें। कि इसमें हुकूमत और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दोनों ही शायद जो इस वक्त सही हिकमत अमली नहीं अपनाए हुए, यानी तहरीक इंसाफ एहतजाज कर रही है तो हुकूमत का भी जो ओवर रिएक्शन आप देखते हैं। और आपको मैं ये सवाल जरा मुख्तसर जवाब दीजिए। रिएक्शन आप देखिए ना, इन्होंने मुल्क को बना क्या दिया है। कहने को ये कहते हैं जी उनके साथ लोग नहीं है, तो भाई फिर इतने हजारों एहलकार बुलाकर, इतनी सड़कें बंद करके, कंटेनर्स का हिसार बनाकर किस बात का खौफ है? अगर कोई नहीं है तो फिर तो अच्छा एक्सपोज होने दे उन्हें। टेंशन किस बात की है? क्यों एक इस तरीके का माहौल बना दिया गया कि आम शहरियों का जीना मुश्किल है? ठीक है, साराना साहब कुछ कहना चाह रहे हैं। आप जरा उनके जाके देखें तो सही जज्बात जो ख्वार हो रहे हैं, जो कहीं पहुंच नहीं पा रहे मंजिलों पर। साराना साहब, आपको भी मुश्किलात पेश आई हैं ये इस तरह के मामला क्या देखा आपने? कहीं पे पुलिस, कहीं पे कुछ सिक्योरिटी इदारे, कुछ है ऐसा? आज मुख्तलिफ अखबारात में खबर छपी है कि हुकूमत ने तहरीक इंसाफ के प्रोटेस्ट रोकने के ऊपर अब तक 3 अरब तकरीबन 2 अरब खर्च दिए। 50,000 नई गोलियां खरीदी गई हैं, पैलेट गन्स आई हैं, रबड़ की गोलियों की एक बड़ी तादाद आई है, आंसू गैस के नए वो ख़रीदे गए हैं। मुझे और फिर जिस तरह इस्लामाबाद की पुलिस ने मार्च किया, वो मुझे ऐसे लग रहा था कैसे किसी दुश्मन फ़ौज के मुकाबले की तैयारी हो रही है। जबकि मैं बार बार ये कहता हूँ कि पुलिस का काम पार्टी बनना नहीं है, वो सर्वेंट है पूरे 24 करोड़। लेकिन जो मौजूदा हुकूमत है, अगर उसकी कोई ऑर्डर है या रियासत की रिट है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला आ गया, तो उसके बाद पुलिस क्या करे? नहीं, ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले से पहले मार्च किया उन्होंने। और जिस तरह वो नारेबाजी कर रहे थे, जिस तरह वो ललकारे मार रहे थे, वो तो ऐसे लग रहा था कि जैसे कह रहे हो कि आओ फिर आज सानू निबड़ लांगे। भाई, आपकी जिम्मेदारी नहीं है ये टकराव। आपका तो की जिम्मेदारी टकराव से बचाना है सोसाइटी को। आप खुद वो हीरो बन के खड़े हो जाए, डंडे पकड़ के हम ऐसी की तैसी फेर देंगे। आप क्या करना चाह रहे हैं? और ये जो बात है ना, देखिए मैं माजी के कुछ ऐसे तजर्बात हुए हैं जिसमें मैं अब अवॉइड करता हूँ किसी से डायरेक्ट बात करने में ना, लेकिन एक शख्स को बंद करने के लिए आपने जीटी रोड बंद कर दिया, मोटरवे बंद कर दिया, इंटरनेट बंद कर दिया, आपने बैंक बंद कर दिए, एयरपोर्ट बंद कर दिए। नहीं, लेकिन ये सब ना हो, अगर हुकूमत के पास क्या ऑप्शन है? वैसे ये सवाल हम नजम वली खान साहब से करें तो ज़्यादा बेहतर हो। नजम साहब, हुकूमत के पास क्या ऑप्शन है? अच्छा, मौजूद नहीं है हमारे पास, लेकिन आप बताएं ना, हुकूमत के पास ऑप्शन क्या है? यानी ये तरीका दुरुस्त नहीं है, आप दुरुस्त फरमा रहे हैं, लेकिन क्या करें? ये रास्ते बंद ना करें। वो कहेंगे जी वो आए थे और ये हो गया, मुजाहिरीन यहाँ तक पहुँच गए थे। सुने, माजी में अली अमीन गंडापुर अडयाला जेल के दरवाजे पे पहुँच जाएं और कहें मैंने ताला खोल के खुद रिहा करना है उनको। नहीं, अली अमीन खैर इतने वो नहीं है कोई जज्बाती फिल्मों के हीरो कि वो थे आप पहुंच जाएंगे तो मैं कहूँगा कि मैं वो है बारी है तो कंधा नाले कंधा टप के मैं आ जाऊँगा। ऐसा नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। वो एक अगर वो जिम्मेदार ना होते तो आपने जब उनसे मुज़ाकरात करने थे, वो क्या नाम है उनका, तो आपने गंडापुर की जिम्मेदारी मुज़ाकरात एस्टेब्लिशमेंट के साथ। नहीं वो वाले जब एस्टेब्लिशमेंट ने मुज़ाकरात करने थे, मंजूर पश्तीन वाले थे, ठीक, तो आपने किसको मुंतखब किया था? क्या वजीर दाखिला गया था बात करने? क्या कोई और हुकूमती एहलकार या इदारे का सरबराह गया था? वो गया था। वो एक जिम्मेदार आदमी है। बढ़ के मारना ये वो हमारा कल्चर है, हमारी सियासत का हिस्सा है। इसमें ऐसी कौन सी? और एक सुन लें, पिछले 4 जलसे पीटीआई के हुए, कोई एक रिपोर्ट बताए गमला भी टूटा हो, कोई एक बता दें कि उन्होंने तोड़ फोड़ की हो। तो किस चीज के लिए आपने इतना वो किया? क्या जमहूरियत या आइन में से फाड़ दें सफा निकाल के ना, जिसमें एक मिनट, आइन में से सफा निकाल के फाड़ दें जिसपे लिखा हुआ है कि जी आप अपना सियासी एहतिजाज कर सकते हैं, ये जमहूरी हक है। आप कैसे तय करते हैं कि जी कोई आ रहा है तोड़ फोड़ करने के लिए? आपके पास क्या एविडेंस है? उनके तो पिछले 4 जलसों में एक जलसे में भी गमला नहीं टूटा। और आखिरी बात यह है, फिर आप समीना की तरफ जाइएगा, कि आपने अगर इस मुल्क की मईशत को बचाना है ना, तो आप जमहूरियत को बचाएं पहले। और जमहूरियत तब बचेगी जब आप लोगों के मैंडेट को तस्लीम करेंगे। ठीक है समीना, कैसे जमहूरियत को बचाएं? ये राना साहब ने बताया तो है, उसका कोई हल है आपके सामने? भाई, इसका हल तो हुकूमत को मिल चुका था, इसका हल रियासत को मिल चुका था 8 फरवरी वाले दिन, वो दे दिया था अवाम ने, वो बेहतरीन हल था।
जो 8 फरवरी को इलेक्शन हुआ था, आप उसके नताइज तस्लीम करते और अवाम की राय का एहतराम करते, वो बेहतरीन हल था। आपकी जमहूरियत बचती, आपकी मईशत बचती। और आप यकीन मानिए, आज हम ये पारा चिनार की बात कर रहे हैं, कभी हम कोयटा की दहशतगर्दी की बात करते हैं, हमें बहुत से लाहक हैं इस वक्त चैलेंजेस। ये तमाम चीजें इस बात से इंटर रिलेटेड हैं, ये उस बात से अलग नहीं है। हमें ये चीज समझनी होगी। हम समझते हैं कि जी वो चीज अलग है, मईशत को नुकसान हो गया, या वो चीज अलग है। ये अलग चीजें नहीं है। जब तक आपका मुल्क ट्रैक पर नहीं होगा, आपके मुल्क में नॉर्मल सूरत हाल नहीं होगी, एक अवामी आपकी हुकूमत नहीं होगी, आप कोई भी फील्ड में किसी भी शोबे में ना परफॉर्म कर सकते हैं, ना अपना कोई मसला हल कर सकते हैं। ये एक बड़ी सिंपल सी बात, क्योंकि जब आपके अवामी रिप्रेजेंटेटिव नहीं होते तो आप किसी से जाके बात तक नहीं कर सकते। ये बड़ी अच्छी एग्जांपल दी है राना साहब ने अभी, कि जो इसार राना साहब ने, कि जो वहां पर इशू था, तो वहां पर कोई आपके जो चूंकि मुंतखब हुकूमत थी जो वहां के लोगों को रिप्रेजेंट करती थी, तो उन्होंने जाके बातचीत से मसले को सॉर्ट आउट कर लिया। इसी तरह से अगर आपके मुल्क में कहीं पे भी कोई इश्यूज हैं, बलोचिस्तान का मसला है, पारा चिनार का इशू है, या कहीं पे भी कोई मसला है, तो आपकी जो मुंतखब हुकूमतें हैं वही करेंगी। और अब बलोचिस्तान की जो आपकी हुकूमत है, वो जिस तरह की एक डमी आखिरी पॉइंट रही है, वो कैसे किसी मसले को हल करेगी? जो आवाम समीना की ना मैं एक चीज आगे बढ़ाना चाहता हूं। की नुमाइंदा ही ना। वैसे आखिरी पॉइंट है, मुझे ब्रेक लेनी है, बता दें आप। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर ये एक होता है ना कि जी वहाँ पे ये सब कुछ हो रहा है, वजीर आला यहाँ आ रहे हैं, तो वजीर दाखिला इन्वायरमेंटल कॉन्फ्रेंस में क्या करने चले जाते हैं? मुल्क के अंदर दहशतगर्दी की आग फैली हुई है, ठीक है, वो क्रिकेट लेके बैठे हुए। क्या पाकिस्तान में खत्म हो गए लोग? उनके पास वो भी जिम्मेदारी है ना। वो मैं यही कह रहा हूँ, क्या खत्म हो गए लोग? और मतलब ऊपर जो बैठे हुए लोग हैं उनके पास कोई चॉइस खत्म हो गई और लोगों की? पाकिस्तान का इस टाइम सबसे बड़ा मसला जमहूरी दहशतगर्दी के बाद वो ये दहशतगर्दी है। इसके लिए हम एक डेडिकेटेड, या ऐसा करें, मैं आपके प्रोग्राम में एक दे रहा हूं, जैसे आपने 2 अदालतें बना ली ना, एक बना ली आईनी और एक गैर आईनी बना ली। नहीं, गैर आईनी नहीं, यानी सुप्रीम कोर्ट क्या कहते हैं उसे, वो भाई वो गैर आईनी हो गई ना, यानी आईनी नहीं देखेगी तो गैर आईनी। आप 2 वजीर दाखिला बनाए, एक वजीर दाखिला बराए क्रिकेट, एक वजीर दाखिला बराए पाकिस्तान, चले, ताकि पाकिस्तान के मसाइल जो है ना वो आपकी तजवीज़ आ गई है, उन तक पहुंच भी जाएगी। समीना पाशा, मुझे आपका शुक्रिया अदा करना है। साराना साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। एक शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे तो पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान क्या चल रहा है। गवर्नर पंजाब ने बातें की, बिलावल साहब के बयान सामने आए, कमर जमान कारा हमारे साथ मौजूद होंगे ब्रेक के बाद। ब्रेक से वापस आएंगे तो उनसे पूछेंगे कि मामला कहाँ पहुँचे हैं। एक शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक। वेलकम बैक। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा कमर जमान कायरा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। कायरा साहब, ये जो सारी सूरत हाल है, गवर्नर पंजाब साहब की भी मैं बातें सुन रहा था, उन्होंने कहा नून लीग से इत्तेहाद में हमेशा हमें नुकसान हुआ है, ये कमेटी बनाते हैं, मीटिंग होती है, सब ठीक रहता है और बाद में ये सब भूल जाते हैं। इसी तरह के बयान बिलावल साहब से लेके बाकी सबके हमें सुनने पड़े। तो सूरत हाल कहाँ पर पहुँची है? ये माहदे कौन से हैं जो उनसे पूरे नहीं हो रहे? उसकी तरफ भी उन्होंने निशानदेही की। देखिए जी, बहुत दफा, कल सैकड़ों दफा हम इस बात की वजाहत कर चुके हैं कि जब भी कोई इत्तेहादी हुकूमतें बनती है ये पार्लिमानी निज़ाम में, तो उनके कुछ आपस में चीजें सेटल होती हैं, वो तहरीरी शक्ल में अक्सर लिखी जाती हैं। जब ये हुकूमत बनी तो हुकूमत बनने में जब पावर शेयरिंग फार्मूला था, उसमें बाकायदा हमारा एक रिटर्न वायदा हुआ जो 25 पॉइंट पे मुश्तमिल है। ठीक है, वो आप अपनी टीम को कहिए, ये आपको निकाल देते हैं। वो पब्लिक किया था डॉक्यूमेंट हमने, और वो सबके पास मौजूद है। तो उसी को हम इम्प्लीमेंटेशन की बात कर रहे हैं कि वो जो मायदा हमने आपसे किया था, जिसमें डेवलपमेंट का भी है, जिसमें ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर का भी है, जिसमें लेजिस्लेशन के लिए आइंदा क्या तरीकाकार रखना है, अला हाजल क्या और भी कुछ चीजें उसमें शामिल हैं, लेकिन वो पब्लिक क्या वो डॉक्यूमेंट है, कोई सीक्रेट डॉक्यूमेंट। तो कायरा साहब, ये बात तो दुरुस्त है आपकी कि 25 निकात हैं, उनके ऊपर बात हो रही नहीं। कुछ मामला तो ऐसे हैं जो डे टू डे चलते हैं, जैसा VPN के ऊपर भी बिलावल साहब ने बात की कि और भी कई मामला हैं जिनमें मुशावरत नहीं की। तो बुनियादी मसला शायद ये आ रहा है कि कोई कम्युनिकेशन गैप है हुकूमत के दरमियान और पीपल्स पार्टी के दरमियान। जी हाँ, गिला शिकवे तो इसी सूरत में होते हैं कि या अमलन किसी मुआहदे पे अमल दरामद ना हो रहा हो, या जो मामूल की सरगर्दियाँ होती हैं, यानी लेजिस्लेशन हो रही है या कोई और फैसले हो रहे हैं जो कि बाकी जमातों के मंशूर के खिलाफ हों, उसके ऊपर आप उन जमातों को फैसला से पहले हुकूमत मशावरत करे। ये अच्छा तरीका है,
वरना अगर आपका कोई इत्तेहादी, फर्ज करें हम हुकूमत में हैं और हम कोई फैसला कर लेते हैं और हमारा इत्तेहादी कहता है कि नहीं मैं तो उसको वोट नहीं करता, तो आपके लिए एम्बैरेसमेंट हो जाएगी। लिहाजा हमें पहले उससे मशवरा कर लेना चाहिए। तो ये एक सूरत हाल है, उसके लिए हमने उनको अपने खदशात का, अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया है। हमें तवक्को है कि वो इसको अपने तरीक़ेकार को दुरुस्त कर लेंगे। तो ये वज़ीर आज़म साहब ने कमेटी भी कायम की, आपकी तरफ से भी कमेटी कायम हुई है, ज़ाहिर बात है ये आगे चल के बात करेगी। आपको ये लगता है, यानी अगर आपके रहनुमाओं की तरफ से बार बार ये बात आ रही है कि इस इत्तेहाद से हमें हमेशा नुकसान पहुंचा है, पहले भी नुकसान पहुंचा पिछली हुकूमत से, अब भी पहुंच रहा है, तो कोई नतीजा खेज़ बात हो सकती है ये जो कमेटियाँ बन रही हैं? अब तो पूरी उम्मीद है आप? यकीनन जी, उम्मीद में होना चाहिए और उम्मीद होना चाहिए। मायूसी की सूरत में तो इख्तलाफ और तकलीफ से सूरत हाल है और मुल्क इस वक्त किसी और तजर्बे का मुतहम्मल नहीं हो सकता, किसी और क्राइसिस का मुतहम्मल नहीं है। इसीलिए बिलावल साहब ने जिस स्पीच का बार बार जिक्र किया जाता है, वो जब स्पीच की थी या मीडिया को रिस्पॉन्ड किया था, उस वक्त भी उन्होंने कहा था कि नाराजगी की कोई वजह नहीं है। हाँ, हम अपने तहफ़्फ़ुज़ात से हुकूमत को आगाह कर रहे हैं और उन्हें चाहिए कि ऐसे करें। तो ये तो गवर्नर पंजाब भी फरमा रहे थे कि जो पीपल्स पार्टी जो है वो इनका इस हद तक साथ दे रही है तहरीक इंसाफ के हवाले से भी। आज फाइनल कॉल है इमरान खान साहब की, वो भी आप हालात वगैरह देख रहे हैं, तो आप ये एक तरफ से तो वो ख़त लिख रहे हैं तहरीक इंसाफ के जो दोस्त हैं, ख़त लिखा गया कि सहाफ़ियों के कुछ लोग चले जाएं जेल के अंदर, उनके साथ मामला ठीक नहीं है खान साहब के साथ, कोई मुबस्सिर भेजे जाएं जो जायज़ा लें। आपका इस सारे मामले पे क्या टेक है? यानी आप क्या समझते हैं कि हुकूमत कहीं पे ज़्यादती कर रही है या जो हो रहा है दुरुस्त हो रहा है? मोटरवेज़ बंद हैं, इंटरनेट के हवाले से भी मामला बड़े ही कशीदा हैं। आप इस सब मामला को कैसे देख रहे हैं? देखिए, एक तरफ ने ऐलान कर रखा है पीटीआई ने कि हम इस्लामाबाद में धरना देने आ रहे हैं, हम पूरे मुल्क से लोगों को लेके आएंगे, इस्लामाबाद पे धावा बोलेंगे, हम जेल की दीवारें तोड़ देंगे और गिरा के खान साहब को निकालेंगे, हम इक़्तिदार के ऐवानों पे कब्जा कर लेंगे। अब ये उनके वाज़ेह लाइनें हैं और उनके कोई आम कारकुन नहीं कह रहा, उनके चीफ मिनिस्टर और उनके बड़े अहम जिम्मेदार लोग कह रहे हैं। इस्लामाबाद में जलसा जुलूस पे पाबंदी बाय लॉ लग चुकी है। अगर जलसा करना है तो वो गवर्नमेंट से जगह लें और वहां पे जलसा कर लें। लेकिन माजी का रिकॉर्ड और हालिया उनके बयानात के बाद अब आप फरमाइए कि हुकूमत वक्त का क्या काम है? क्या हुकूमत वक्त लोगों की जान माल आबरू की हिफाजत की जिम्मेदार नहीं है? और अगर हुकूमत ये तादीबी कार्रवाइयां नहीं करती, ये रुकावटें नहीं डालती और उसके नतीजे में एक बहुत बड़ा क्राउड इकट्ठा हो जाता है, मिसाल के तौर पे कुछ लोग, चंद हजार लोग इकट्ठे हो जाते हैं और वो अल्टीमेटली एक ऐसी सूरत हाल क्रिएट कर देते हैं कि विरासत के आमने सामने हो और मुल्क का निज़ाम मुअत्तल हो जाए, तो क्या मीडिया का ये ख्याल है कि हुकूमत को ये इजाज़त दे देनी चाहिए, पीछे हट जाना चाहिए और उनको चाहिए कि जनाब आइए? कल ये ना हो कि वो आके सारा निज़ाम डिस्टर्ब कर दें और हम पूछ रहे हो हुकूमत वक्त से कि आप कैसी हुकूमत हो कि आपको पता था तो आपने कुछ नहीं किया। क्या अब इसके दरमियान गवर्नमेंट ने कोई फैसला करना है ना, क्या करें? नहीं कह रहा साहब, मैं तो मीडिया पर्सन हूँ, मैं तो आम लोगों की आवाज़ सुन रहा हूँ। मैं तो ये देख रहा हूँ कि 6 मोटरवेज़ तामीर के लिए, मरम्मत के लिए बंद हैं, लोगों को आने जाने में दुश्वारी है। मैं वो सुन चुका, वो वजाहत आपकी आ गई। मैं तो आपसे एक रियलिटी पूछ रहा हूँ कि एक तरफ ने क्या ये ऐलान नहीं कर रखा और अगर लोग इकट्ठे हो गए तो क्या प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर हाउस पे माजी में हमले नहीं हुए? क्या रेडियो पाकिस्तान पे और पीटीवी पे कब्जे नहीं हुए? क्या ऐसा दोबारा नहीं होगा? क्या इस्लामाबाद के रेड जोन में जहां पे जलसा करने, धरना देने का ऐलान चीफ मिनिस्टर ने किया है, कफन पोश जुलूसों का, अहलिया इमरान खान साहब ने भी ये ऐलान कर रखे हैं, तो आप बिल्कुल, आप साफी हैं, लेकिन साफी ने भी रियलिटी तो देखनी है ना कि अगर वो इजाजत दे दें कि जनाब हम तो पीछे हैं, बिल्कुल उनका हक आ जाए, तो उसके बाद अमन व अमान खराब हो तो फिर हम हुकूमत से तो नहीं पूछेंगे ना।
चले, एक सियासी वर्कर से मेरा ये सवाल है कि आप ये बताइए कि आपको ये नहीं लग रहा, क्योंकि जिस तरह से बयानात आ रहे थे कि ये जिस शख्स ने ये कॉल दी है उसकी कहीं पे पॉपुलैरिटी ख़त्म हो गई है, अवाम में उसकी कहीं पे ऐसी चीज़ नहीं रही कि वो कोई कॉल दे और उसके बाद पूरे पाकिस्तान से लोग निकल आए। आपके अपने इलाके में या कहीं पे आपको पंजाब से लोग निकलते हुए और इस कॉल के लिए लब्बैक कहते हुए नज़र आ रहे हैं? देखिए हजूर, लोग तो इमरान खान के साथ उनके भी हैं, हमारे साथ भी हैं, मुस्लिम लीग के साथ भी हैं, कभी किसी के साथ थोड़े होते हैं, कभी ज्यादा होते हैं। ये तो हम नहीं कह रहे कि इमरान खान की फॉलोअरशिप खत्म हो गई है। ठीक है, आप कह रहे हैं कि बस ये हुकूमत जो कर रही है इकदामात वो दुरुस्त हैं, ऐसे हालात में यही बनते थे। मैंने ये भी नहीं कहा, मैंने तो नहीं कहा, मैं तो आपसे पूछ रहा हूं कि आप फरमाइए कि हुकूमत के पास ये दो रास्ते हैं, या उनको रोके या उनको ना रोके। आप कह रहे हैं ना रोके, एक तरतीब से रोक लें। कायरा साहब, मैं तो ये कह रहा हूँ, वैसे तो मेरे कहने से और आपके कहने से हुकूमत तो पीपल्स पार्टी की वैसे नहीं सुन रही, आपकी क्या सुनेंगी और मेरी क्या सुनेगी? नहीं, ये सवाल नहीं है भाई। हमें जो तनकीद करनी है तो उसके साथ एक वजह बात भी होती है ना कि ये क्यों करते हो, ये गलत है, ये करो जो दुरुस्त है। वो क्या तरीका है आप बताइए। मैं वजीर आजम से भी बात करता हूं, मैं वजीर मैं तो ये कह रहा हूँ कोई भी तरीका, मेरे से ज्यादा सूझबूझ वाले वहां पर लोग मौजूद हैं, आप बेहतर जानते हैं। देखे ना, कोई इसमें कोई एटमी साइंस तो लगनी नहीं ना। लोगों ने जाना है, उनको जाने से रोकना है। अगर रोकना है तो वो क्या तरीका है? तो 6 मोटरवेज बंद करना तरीका दुरुस्त तरीका है? आप सिर्फ 6 कह रहे हैं, हो सकता है सड़कें बाकी भी बंद हो। आपको 6 मोटरवेज उनके क्या ला रहा है? तो मैं तो ये कह रहा हूँ आप कर दें। क्या है तरीका ये है, आप नजरबंदियां कर लें अगर आपको ज्यादा मसला ना प्रोमिनेंट लोगों का। देखिए मेरे अजीज देखिए, बात यह है मोटरवेज पे लोग कम ट्रैवल करते हैं, ज्यादा आबादी जो है वो हमारी नॉर्मल रोड्स पे ट्रैवल करती है। वो रोड भी डिस्टर्ब, वो सब बंद और होंगे जी जी, मैं कह रहा हूँ होंगे। इसलिए कि इस वक्त गवर्नमेंट अपने तय ये समझती है कि हमने इतना क्राउड बड़ा इकट्ठा नहीं होने देना, ये वो ऐलान भी कर रहे हैं। इसके लिए गिरफ्तारियां भी हो रही, ये बात भी दुरुस्त है। अब सवाल ये है कि आप अगर ये कह रहे हैं कि ये गलत हो रहा है, अच्छा नहीं होना चाहिए ये, तो फिर क्या होना चाहिए? या तो लोगों को जाने दें, खुला छोड़ दें, और या फिर कोई मुतबादल हमें बताना चाहिए कि ये एक अच्छा तरीका है, इस तरीके से लोग रुक जाएंगे जाने से। चलें ठीक है, फाइनल आपका कमेंट ये मैं बस चाह रहा हूँ, मेरे से तो आपने मेरी समझ बूझ पूछ ली, मैं आपके सामने अर्ज भी कर दूंगा। मुझे लगता है मैं आपको फोन करके भी बता दूंगा इसका तरीका। आपने भी तो कुछ सोचा होगा ना। आप मुझे ऑन एयर बताएं, मैं ऑन एयर कह रहा हूँ। मैं ऑन एयर ये कह रहा हूँ आपसे, मैं बता देता हूँ, मैं आपसे ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि अगर आपको कोई नक्शे अमन का खदशा है, अगर इस वक्त आप हुकूमत के साथ खड़े हुए इत्तेहादी मेरे से बात कर रहे हैं, तो आप उन चंद लोगों की नकलो हरकत को महदूद कर दें जिन लोगों ने कहीं पे लीड करना है। ठीक है, बजाय इसके कि आप एक उसके बाद अगर गवर्नमेंट इजाजत दे देती है, लोग इकट्ठे होते हैं, तो वो जिम्मेदारी आप उठाने को तैयार हैं। मैं और आप मिलकर उठा लेंगे जिम्मेदारी। नहीं, मैं तो नहीं उठा सकता, इसलिए मैं हुकूमत को कह रहा हूँ कि आप करो। आप फिर तो इसको फिर आप इंडोर्स करें ना, यही बात तो मैं आपसे पूछा था, आप वो भी नहीं मान रहे। नहीं भाई, मैं तो ये कह रहा हूँ कि गवर्नमेंट को ये कह रहा हूँ कि जो तुम मुनासिब समझते हो तुम लोगों को इकट्ठा नहीं होने देना। ठीक है, जो मुनासिब समझते हो करो। अगर आप समझते हैं कि जो हो रहा है वो गलत है, तो मुझे बताइए क्या बेहतर है, मैं वो गवर्नमेंट को। मैं आपके सामने अर्ज कर चुका हूँ, मैं तफसील भी आपके सामने रख दूंगा। वो नामुनासिब, वो प्रैक्टिकली नॉन एग्जिस्टेंट बात है ना, क्यों? उनके आप चंद लोगों को होल्ड कर ले, बाकी लोग अगर चले जाएं तो क्या होगा? तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना भाई, हमने गवर्नमेंट से उसका हिसाब लेना है कि जो कर रहे हो गलत कर रहे हो। इसका ये भी एक तरीका है, इस तरीके से लोग नहीं जाएंगे। ठीक है सर, कमरुज़्ज़मान कायरा साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपका पॉइंट आ गया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त दिया।